हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से डिक्टेशन, ये संपादकीय से एक इंडिगो रिलेटेड मैटर है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। बड़ी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए ही नहीं बल्कि कारोबार को निरंतर जारी रखने के लिए भी चलाई जाती हैं। ऐसे में जब राष्ट्रीय वायुमार्ग पर दबदबा रखने वाली कोई विमानन कंपनी सिस्टम में खराबी का शिकार बनती है तो उसके परिचालन संबंधी पहलुओं से आगे जाकर भी सवाल पूछे जाने चाहिए। खासकर बोर्ड की जवाबदेही को लेकर प्रश्न पूछे ही जाने चाहिए। यह सच है कि बोर्ड किसी कारोबार के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इंडिगो के मामले में बोर्ड की भूमिका जांच से परे नहीं है। विमानन कंपनियों को नए सुरक्षा नियमों के बारे में काफ़ी पहले बता दिया गया था। कुशल कर्मचारियों की कमी का असर साफ था। सॉफ्टवेयर में बदलाव भी पहले से तय थे। शादी के मौसम की गहमा गहमी का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता था। ये कोई अचानक आ गई चुनौतियाँ नहीं थीं, बल्कि परिचित दबाव थे जो हर बार इसी समय आते ही हैं। बोर्ड ऐसी चुनौतियों को देखने और उनसे निपटने लिए ही होते हैं। उनका काम सिर्फ कमाई या विस्तार योजना की समीक्षा करना भी नहीं है। उनका काम यह देखना भी है कि क्या कंपनी प्रबंधन ने परिचालन संबंधी योग्यता और संकट के समय तैयार रहने के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार की है या नहीं। इंडिगो का ताज़ा संकट कई बुनियादी सवाल खड़े करता है। क्या स्टाफ के बारे में जांच तब की गई जब यह साफ हो गया कि सुरक्षा के नियम कड़े होंगे? क्या बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी को शामिल करने से पहले अचानक बढ़ने वाले उपरोक्त दबावों का आकलन किया गया था? क्या संचार प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव पर गौर किया गया था? क्या कंपनी के डायरेक्टर को परिचालन में होने वाली दिक्कतों के संकेत लगातार मिले थे? अगर मिले तो क्या उन्होंने प्रबंधन को आपात मोड में डाला? उड़ानों के बाधित होने के सबसे बुरे दौर में यात्रियों के साथ एयरलाइन का बुरा व्यवहार निगरानी की कमजोरी को दिखाता है। इंडिगो के तंत्र ने विमान परिचालन के बारे में जो वस्तुस्थिति बताई वह हवाई अड्डा प्राधिकरण के आंकड़ों से सर्वथा भिन्न थी। बात बात की सूचना देने के इस अत्याधुनिक ज़माने में सूचनाओं में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। बोर्ड अगर इसे सिर्फ एक ब्रांडिंग डिटेल मानता है तो वह इसकी अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले असर से नावाकिफ़ है। एयरलाइन की इन गहरी खामियों का सबसे बड़ा नुकसान समूह की अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मचारियों को उठाना पड़ा। ये कर्मचारी उन फैसलों और नाकामियों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने लगे जो उन्होंने नहीं लिए
या जिनको उन्होंने डिजाइन ही नहीं किया था। बोर्ड इसलिए होते हैं कि बड़ी समस्याओं को वे ऊपर ही निपटा दें। माना जा रहा है कि इस पूरी घटना पर नज़र रखने वाले बड़े निवेशक और विश्लेषक प्रबंधकों से बहुत सारे सख्त सवाल पूछेंगे, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड को खुद ही बहुत पहले पूछने चाहिए थे। समाप्त। यह 85 शब्द प्रति मिनट से है। धन्यवाद।